और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काहिरा मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, आपसी संबंधों से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दे पर काहिरा में मिस्र के साथ बातचीत हुई। भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया है और कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों को सजा देना जरूरी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र का ये दौरा और सभी से मुलाकात करते हुए बोहरा समुदाय के लोगों से ये मुलाकात हो रही है पीएम की। बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है और बोहरा समुदाय से पीएम मोदी का एक गहरा पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में तब से लेकर अब तक है और जब जब उन्हें मौका मिला तब तब उन्होंने इस समुदाय के लोगों से मुलाकात की। और कल जिस मस्जिद का दौरा करने के लिए पीएम जा रहे हैं उस मस्जिद का निर्माण भी बोहरा समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। आपने देखा होगा कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करते थे। हाल ही में इंदौर में एक कार्यक्रम होता है उसमें भी मुलाकात बोहरा समुदाय के लोगों से की। तो समय समय पर बोहरा समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते रहे, उनका आभार जताते रहे और उनके लिए कुछ ना कुछ खास हमेशा पिटारे से निकला है। और ऐसे में मिस्र में ये काहिरा में बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात अहम। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, जो ये मुलाकात है ये बड़ी खास है क्योंकि बोहरा समुदाय से रिश्ता तो उनका मुख्यमंत्री के वक्त से रहा है। देखिए, बिल्कुल गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तभी से रहे और जहां देश के दुनिया के अलग अलग कोने में बोहरा समुदाय के लोग फैले हुए हैं वहां प्रधानमंत्री इन लोगों से मिलते। और जैसा आपने बताया कि कल जिस मस्जिद में जाएंगे अल हकीम मस्जिद में, उसका जुड़ाव भी इस समुदाय से 11वीं शताब्दी का मंदिर है और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है इस समुदाय का वो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिंबोलिज्म के तौर पे कह सकते और एक स्वाभाविक तौर पे है कि पहली बार मिस्र की यात्रा पे है तो वहाँ जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के लिए जा रहे हैं। और दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1997 के बाद कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र की यानी काहिरा की धरती पे है। भारत और मिस्र बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं और इसलिए इस दौरे का महत्व भी बहुत है। सर, पूरे दौरे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही मुलाकात, यही तस्वीर है क्योंकि बहुत बड़े संदेश ये तस्वीर दे रही है और आप जरूर यकीनन समझ पा रहे होंगे क्या संदेश है ये। देखिए, बिल्कुल मस्जिद में दौरा है, इसके अलावा एक स्मारक में भी जाएंगे जहां भारतीय सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। करीब 4000 ऐसे सैनिक शहीद हुए थे काहिरा में ही। और काहिरा में प्रधानमंत्री इन महत्वपूर्ण स्थलों पे जा रहे हैं लेकिन काहिरा की पहचान या मिस्र की पहचान की है इस तरह के पिरामिड के लिए जानी जाती है। स्वभाव पे उन पर भी प्रधानमंत्री की नजर होगी। हालांकि किसी भी कार्यक्रम में इस बात का जिक्र नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, लेकिन काहिरा में है तो नजर जरूर पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से कल लंबी बातचीत होगी, प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बातचीत होगी, रेस्ट्रिक्टेड बातचीत होती है जहां दोनों एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो दूसरी तरफ मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी सिर्फ मौजूद होंगे। दोनों का संयुक्त बयान होगा। तो 2 दिवसीय दौरा महत्वपूर्ण है अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखना होगा कि क्या कुछ आउटकम होता है, कई 3 समझौते पे हस्ताक्षर होते हैं, कितने समझौते पर दोनों के बीच में हस्ताक्षर होता है। नीरज, एक इजी ट्रेड हमने देखा है दोनों देशों के बीच में पहले से होता रहा है। अब समझौते जब होते हैं, राउंड टेबल मीटिंग हुई होगी, निश्चित तौर पर इजिप्ट को भी जरूरत है और भारत को भी जरूरत है कि ऐसे निवेशक या ऐसे लोग खरीदारी लगातार करते रहे। ये ट्रेड जो फ्री चलता रहा है वो ऐसे ही बिना रुकावट के चलता रहे। देखिए, भारत और मिस्र के रिश्तों के बीच हाल के वक्त में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा है कि इंडिया यूनिटी के नाम से वहाँ एक कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह कह सकते हैं उसका गठन किया गया है। और ये लोग, इन लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान भारत और मिस्र का जो संबंध है उसको कैसे आने वाले वक्त में प्रगाढ़ बनाया जाए, इस दौरे के दौरान और मजबूत बनाया जाए। और इस बात का इंडिकेशन इसी बात से आप लगा सकते हैं कि पिछले गणतंत्र दिवस परेड पे खुद अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि थे और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया था और आज काहिरा की धरती यानी मिस्र की धरती पर हैं। तो राउंड टेबल में वहां के प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। भारतीय समुदाय के लोग जो मिस्र में मौजूद है प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। और अभी जिस समुदाय से मुलाकात का आप जिक्र कर रही हैं उस समुदाय से जुड़े मस्जिद में भी कल पहुंचेंगे। पहला कार्यक्रम वहीं का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो महत्वपूर्ण दौरा है और प्रधानमंत्री ने इस बात को इंश्योर किया है। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक देश के दौरे पर जाते हैं, अमेरिका का दौरा प्लान था आपको याद होगा,
तो वापसी में एक दूसरे देश को ऐड करते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान सेकेंड लेग में मिस्र को जोड़ा और जिसका जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो उसी सबसे ज्यादा यहाँ के लोग खाना समोसा गुलाब जामुन बहुत चाव से बहुत अच्छे से सब लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन। यहाँ तो बॉलीवुड बहुत करता है। तो ये आप बातचीत सुन रहे थे। बातचीत जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तानी कहीं भी रहे, कहीं विश्व के किसी भी कोने में रहे, वो हिंदुस्तान की सभ्यता अपने साथ लेकर जाता है, उस सभ्यता को कभी नहीं भूलता है। यही जब बातचीत कर रहे हैं तो पीएम बार बार लगातार चीजें पूछ रहे हैं। जरा आपके लिए मदद करेंगे 100% आप प्रेयर तो आप लोगों से साथ से ही सब लोग साथ से एक ही ग्रुप में सब माताएं बहनें प्रसन्न है। हमारा 25 साल से तो हालचाल लेते हुए, पूछते हुए, समझते हुए कि जब आप हिंदुस्तान से दूर हैं तो अपने साथ अपनी सभ्यता को कैसे समेटे हुए हैं, क्या मिस करते हैं आप भारत की चीजों को, और कैसे भारत का कद, कैसे भारत की चीजें यहाँ बढ़ रही हैं। तो ये एक बार फिर सुनिए आप। जब से आप आए हैं ऑनेस्टली हमारा जो वैल्यू है बाहर में बहुत बढ़ गया है। एंड हमारा जो अभी देखिए जब एयरपोर्ट में जब क्रॉस करते हैं, मैं बहुत सारा कंट्री ट्रैवल करता हूँ। पहले ऐसा नहीं था कि उन लोग हमारा इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू करते थे, हाँ इंडिया से हैं, बट अभी अगर आप बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, रियली आपको पता चलता है कि जो रेस्पेक्ट एंड ये चीज पॉसिबल हुआ है कि जब से आप आए हैं, आपका जो फॉरेन रिलेशन, एक्सटर्नल जो पार्टनर्स के साथ जो एंगेजमेंट आपका है वो बहुत स्ट्रांगली आप किए हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ गई। भारत की कौन सी चीज सबसे ज्यादा यहाँ के लोग खाना समोसा गुलाब जामुन बहुत चाव से बहुत अच्छे से सब लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन। यहाँ तो बॉलीवुड बहुत करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात भारतीय समुदाय के इस व्यक्ति ने की है जो वहां रह रहा है।